सोच को बदलकर दुनिया को बदला जा सकता है। सिर्फ सोच हम बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। नमस्कार, मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं एक खूबसूरत सुंदर सी कविता आपके सामने लाया हूं। इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। यकीन मानिए ये कविता, हालांकि ये कविता फ्री वर्ज में लिखी गई है। मैं आपको बता दूं फ्री वर्ज क्या होता है। बिना राइमिंग वाली कविता को फ्री वर्ज कहा जाता है, फ्री वर्ज वाली कविता कहा जाता है। और इस कविता का रचयिता है मंगलेश डबराल। इस कविता से अगर आपको सीखना हो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये कविता कोई खास शब्दों में नहीं पिरोया गया है। एक साधारण से शब्द का प्रयोग किए हैं मंगलेश डबराल साहब। साथ ही साथ इस कविता में वो अपने दिल की बातों को, जो आज के सामाजिक तौर पे जो समाज में चलने वाली बुराइयां कुरीतियां हैं, किस तरह से वो वर्णमाला के थ्रू दिखाते हैं, इसमें सीख सकते हैं। रही बात कि कुछ लोग कविता को हर कविता की तरह तेज पढ़ते हैं। देखिए, जब आप कविता के जड़ से नहीं समझेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और इसके लिए आप कविता के हर लाइन को उसके अनुसार पढ़िए। किसी कविता को तेज नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, किसी कविता को आराम से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये एक नॉर्मल साउंड में बोलने वाली कविता है, इसको आप तेज ना पढ़े, बहुत मजा आएगी। सीखने वाली कविता है आज के, और फ्री वर्ज में लिखी गई है ये कविता। चलिए पहले आपको बता दूं, मंगलेश डबराल साहब का जन्म हुआ था 16 मई 1948 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी, यानी कि 9 दिसंबर 2020 ईस्वी में ये यहाँ से चले गए थे। चलिए आपके सामने ये ध्यान से सुनिएगा ये कविता, इसका मतलब भी आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सी कविता है। इस कविता का टाइटल है, शीर्षक है वर्णमाला। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूं, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन ख से अब किसी खतरे की आहट आने लगी है। मैं सोचता था फ से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल, घरों के बाहर के फूल, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर वाले फूल। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे जालिमों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है, भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है। द दमन और प पतन का संकेत है। अतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला, वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं समाज की हिंसा। ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। हम कितना ही हल और हिरण लिखते हैं, वे ह से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। ये थी एक छोटी सी कविता। इस कविता से अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये सभी कविता को फ्री वर्ज में लिखी गई है, और ये अपनी आज की कुरीतियों के बारे में, किस तरह से समाज में क्या बुराइयां हैं, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हमारे ये समाज को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे समाज को विध्वंस करने पे तुले होते हैं। तो उन तुले हुए जो विध्वंस करने के बात पे अड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके बारे में कितना खूबसूरती ढंग से एक वर्णमाला से कुछ अक्षरों को उठा करके और ये कविता लिखा गया है। अगर आप प्रत्येक शब्दों से वाकिफ होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस कविता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हर कविता को तेज पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी कविताएं होती हैं कि जिसे आपको नॉर्मल साउंड में पढ़ना होता है, और कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिसे आपको फास्ट पढ़ना होता है। तो ये नॉर्मल साउंड में पढ़िए, तब आपको अच्छा लगेगा। प्रत्येक शब्द को आप ध्यान से देखिए, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, ये सिंपल कविता है।
फिर भी बहुत अच्छी है। इस तरह की कविताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो गूगल पे देख सकते हैं आप, या यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। जैसे गूगल पे मैं आपको बता देता हूँ, इनके किताब भी बहुत सारे हैं, तो आप इनके किसी भी एक पोएट्री कलेक्शन की किताब निकाल करके भी आप पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। और ख़ास तौर से आप हिंदी रीडर हैं तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर ज़रूर आऊँगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।